पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 4 राज्यों के जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं, अब तो 12 के ऊपर चला गया, अब रिजल्ट की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पिछड़ रही है इस रुझानों में, क्या कहेंगे? देखिए, हम इसको पूरी तरह से पिछड़े हुए नहीं कह सकते हैं कांग्रेस के लिए। देखिए, कांग्रेस काम कर रही है। अब सत्ता में कितना हम कहाँ जीत पाएंगे सीट, नहीं जीत पाएंगे सीट, ये तो जनता को तय करना है। और आखिरकार जनता का जो मैंडेट होगा वो हम सबों को उसका स्वागत करना है और उसको स्वीकार करना है। रह गई बात कि देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की है। ये बात ठीक है कि हम राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जहां हमारी सरकार थी, मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार नहीं थी, वो सरकार उनकी थी। अब उनको फिर से एक मौका वहां के जनता ने दिया है। अब तो फाइनल जब हो जाएगा तो पता चल ही जाएगा, लेकिन रुझान अभी तक तो उनके पक्ष में ही जा रहा है। तो देखिए, अब एक जो है, हम आपको इतना कह सकते हैं कि आज के दिन में बीजेपी जो हिंदुत्व कार्ड है ना, उनका वो चल रहा है। देश में लगता है कि लोगों को विकास से या देश में रोजगार से या फिर देश के आगे तरक्की के रास्ते पर जाने से या निजीकरण जो हो रहा है, पूरे राष्ट्र के हर पब्लिक सेक्टर को जो बेचा जा रहा है, रेलवे से लेके आप देखिए एयरपोर्ट से लेकर के बड़े बड़े पोर्ट तक सब चीज़ों में निजीकरण हो रहा है। सारे से सारे मल्टीनेशनल कंपनी और बड़ी बड़ी कंपनियां आगे आ रही हैं। गरीबी रेखा देखिए, जो लोग थे और नीचे ही जा रहे हैं, गरीबों की संख्या बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस देश में जो एक भावना के आधार पर जो एक्सप्लॉयटेशन का जो काम बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, तो ये हिंदुत्व कार्ड अब कितना दिन इनका चलेगा। और यही है, ये कोई तरक्की और विकास के पक्ष में कहीं वोट नहीं हुआ है। वोट में केवल ये लोग जो एक सांप्रदायिक सद्भाव जो देश में बिगाड़ रहे हैं और हिंदुत्व कार्ड जो इनका चल रहा है, तो हिंदू मुसलमान की भावना को भड़का करके वोट प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत दिनों तक चलेगा नहीं और देश को ये खतरनाक रास्ते पर ले जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ चुनाव हो रहा है, ईडी जाएगा, सीबीआई जाएगा, लोगों को डराने का, धमकाने का, नेताओं को जेल में बंद करने का, पार्टियों पर तरह तरह का आरोप लगा के उनको, उनके नेताओं को पीछे करने का। तो ये सब खेल जो बीजेपी कर रही है, ये बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। जीत उनको, जहाँ जीते उनको मुबारक हो। हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और जो पूरे देश में एकजुटता बनी है अन्य विपक्षी पार्टियों का, वो एकजुटता के आधार पर हम लोग इंडिया गठबंधन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। टारगेट हमारा 2024 है और 2024 में लोकसभा की तैयारी अब हम लोगों को करनी है। वहाँ मोदी को कैसे परास्त करेंगे, वहाँ बीजेपी की सरकार को कैसे परास्त करेंगे, इसी की तैयारी को लेकर आगे बढ़ेंगे। चुनाव में जब ये हालत है, विधानसभा में लोकल मुद्दे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कई ऐसा फैक्टर हैं जो कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा में कई अंतर होते हैं। विधानसभा में जीतने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, लोकसभा में फैक्टर मोदी भी करेंगे, राष्ट्रवाद भी करेगा। वहाँ कैसे चुनौती दे पाएंगे जब विधानसभा में ये हालत है? देखिए, चुनौती हमारा देना काम है। हम अगर विपक्ष में हैं तो हमारी जो भूमिका है वो हम अपने भूमिका को निभाएंगे। वो बीजेपी न रोक पाएगी, न मोदी की सरकार रोक पाएगी। हमारा संघर्ष, हमारा लड़ाई जारी रहेगा, देश को बचाने का, देश के लोगों को बचाने का, देश में रोजगार उत्पन्न करने का। और जो तमाम जो निजीकरण हो रहे हैं सरकारी संस्थानों का, उसको और संविधान को जो बदलने का या संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन पर कब्जा करने का जो पूरा तैयारी है, उसको हम लोग रोकने के लिए, जीत मिले न मिले लड़ाई हमारी जारी। हमको तो देश को बचाना है, देश को ताकत देना है, देश के लोगों की रक्षा करना है। यानी चुनाव जीतना एक मकसद नहीं है, मकसद है लोगों के अधिकार की रक्षा करना, और वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ठीक है, ये फांसीवादी सरकार है, वो चलेगी, हो सकता है उनका एक तंत्र काम कर रहा है, वो तंत्र कुछ दिन तक चलेगा, लेकिन ये तंत्र को ध्वस्त करके हम लोग रहेंगे और बीजेपी को परास्त करके रहेंगे। जनता तो नहीं समझ रही है ना, आप जो आंदोलन जनता समझेगी, नहीं, जनता समझेगी। और ऐसा नहीं है जनता समझ रही, नहीं समझती तो कर्नाटक में हम नहीं जीतते। नहीं, आप बताइए ना, अगर जनता नहीं समझती तो दो राज्य में बीजेपी की सरकार को हम लोगों ने हटाया, कर्नाटक में हटाया, हिमाचल में हटाया, ऐसी थोड़े हटाया। जनता समझी है तब हटाए हैं। मुद्दों पर पिछड़ गए आप लोग, मध्य प्रदेश, राजस्थान में? देखिए, हम तो आपको यही बोल रहे हैं ना कि एक ही फैक्टर है और कोई फैक्टर देश में नहीं है उनके पक्ष में, और वो फैक्टर है हिंदुत्व कार्ड। उसके अलावा कुछ नहीं। कहाँ विकास कर रहे हैं भाई, वो तो देखने का चीज़ है। महंगाई कहाँ से कहाँ चला गया, रोजगार दिन पर दिन घटते जा रहा है। तो मोदी फैक्टर नहीं, हिंदुत्व फैक्टर है।
मोदी फैक्टर नहीं है, फैक्टर हिंदुत्व है। हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला जा रहा है और वही बल पर सरकार बन रही है। मजदूरों के नेता रहे हैं, इतने दिन आपने संघर्ष किया है, मजदूरों के आवाज़ लगातार बुलंद करते रहते हैं, क्या मजदूर वर्ग भी इस बात को नहीं समझ पा रहा है? नहीं, आपके संघर्षों को नहीं मजदूर वर्ग देखिए, इस देश में यही दुर्भाग्य है। मजदूरों के सवाल पर मोदी सरकार बिल्कुल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर, व्यापार में सुगमता के नाम पर सारे अधिकार मजदूरों के छीने जा रहे हैं, किसानों के छीने जा रहे हैं अधिकार। लड़ाई भी देखिए पूरे देश में चल रही है, लेकिन जो देश में वोट हो रहा है ना, वो वोट कहीं ना कहीं जात पात के आधार पर और धर्म के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर ये जो वोट होता है, उसके चलते मजदूर, किसान, देश के गरीब लोग पिछड़ रहे हैं। ये समझना पड़ेगा हमको कि हम लड़ाई किस चीज़ को लेकर लड़ें। हम क्षेत्रवाद पर नहीं लड़ सकते, जातवाद पर नहीं लड़ सकते, संप्रदायवाद पर नहीं लड़ सकते, धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकते, और ये बीजेपी करा रही है, इसीलिए चुनाव में इनको मिल रहा है मौका। अंतिम कमेंट, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं सर, क्या लग रहा है इस जो चुनाव हुए हैं, जो रिजल्ट आए हैं, जो रुझान तो अभी आ रहा है, लेकिन फाइनली ये रिजल्ट ही है एक तरह से कहा जाए तो, इससे इंडिया गठबंधन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इंडिया गठबंधन में जितने विपक्ष के लोग हैं वो मोदी के साथ कभी जा ही नहीं सकते। मोदी के साथ जो जा रहे हैं उनका सत्यानाश हो रहा है। अभी जो बच्चे कुछ और रीजनल पार्टी होंगे, इनका तो देखिए, इनका मुख्य उद्देश्य है सबसे पहले रीजनल पार्टी को ध्वस्त करना। इन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का। अब इनको लगा कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा नहीं, इसलिए कि हमने कर्नाटक में हराया, हमने हिमाचल में हराया, और भी जगह इनको शिकस्त देंगे। दोबारा नहीं जा सकते हैं? नीतीश कुमार जी अब क्यों जाएंगे बीजेपी में? उनको जाने का अब ज़रूरत क्या है? बीजेपी और बार बार बीजेपी और ना ये तो देखिए मेरा काम नहीं है, वो तो इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, और उस बात में जो आगे होगा देखा जाएगा। सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।